फटाफट से बताओ। हाँ जी चलो जवाब दो फटाफट से, किस चीज का यूज करने वाले हैं? मेगर क्यों करोगे भाई, मेगर क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सही आंसर देते चलो। मेगर ए ऑप्शन क्यों लगा रहे हो यार? ये मेगर जो आप इंसुलेशन, ये तो जो इंसुलेशन होता है, जो तार का इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन, इंसुलेशन को इंसुलेशन का प्रतिरोध मेजर करते हैं। इंसुलेशन का प्रतिरोध यानी कि जो मेरे पास केबल होती है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, मुझे पता करना है कि उसका प्रतिरोध कितना है, उसमें उपयोग करेंगे। अब आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए हम यूज करेंगे केल्विन ब्रिज का। इसका यूज करेंगे केल्विन ब्रिज का। हाँ जी, ये ऑप्शन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आयुष्मान बिल्कुल सही है। आशीष, हाँ दिया बिल्कुल सही है। मनोज वेरी गुड मेरे भाई। आशीष चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज करने वाले हैं? जल्दी से जवाब दो फटाफट से, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं सुरजीत, सोमा, कार्तिक, अवनीश, विजय, कमलेश, संतोष, वेरी गुड भाई। सूरज गलत आंसर मत दो भाई, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। अच्छा अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड सही आंसर। देखो भाई ये कह रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट की हमें जांच करनी है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए तो हम किस चीज का, क्या हम टोंग टेस्टर का उपयोग करते हैं क्या? नहीं ना, मैंने बताया भाई, मैं ये तो मैंने चीजें काफी बार बताई है आपको। जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी, जो 11 क्लास मैंने बेसिक करवाई है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे, हाथ जोड़ के देख लेना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, बताया था ना ये ग्राउलर के बारे में, बताया था मैंने। कंप्लीट टेस्ट के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे हम टेस्ट करते हैं। आया याद सबको? जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी तो देख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है मेरे पास? एक्सटर्नल ग्राउलर यानी कि बाहरी ग्राउलर, इसका हम उपयोग करने वाले हैं गुरुजी। किसका? बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही। अगला सवाल, सवाल कह रहा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम बताओ फटाफट से। सब चीजें करवा रखी है मैंने, ये तो किस्म से प्रैक्टिस हो रही है। क्या कह रहे हो भाई? क्या ये क्या है? ये क्या नाम रखा है भाई तुमने? रोहित साहू, ये क्या है? मनीष शर्मा, ये पप्पी पुप्पी किसे दे रहे हो भाई तुम? हैं ये गुलाब गुलूब से किसे भेज रहे हो? हुँ? जल्दी से बात फटाफट से। आर्मेचर डाइवर्टर दिया, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन, रवि, सूरज, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। गुलशन, वेरी गुड भाई। पायल, दुर्गा, आशुतोष, शिवराज, आयुष्मान, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि है गुरुजी ये। अब मैंने कैसे पहचाना, आपने कैसे पहचाना? आर्मेचर के, देखो आर्मेचर के साथ जुड़ा है ना। अब ये आर्मेचर के साथ जुड़ा है, क्या है? परिवर्तित मान का प्रतिरोध है। तो इसका एक और अन्य नाम भी होता है, कमेंट करके बताओ कि ये समांतर क्रम में जुड़ा है। अन्य नाम बताओ फटाफट से, अगर ये समांतर क्रम में जुड़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ फटाफट से बताना अन्य नाम का। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर, आर्मेचर के साथ डाइवर्ट कर रहे हैं हम, आर्मेचर के साथ जुड़ा है समांतर क्रम में, तो ये क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? फटाफट से बताओ। जो हमारे पास फील्ड कॉइल होती है डीसी मोटर की, जो वाइंडिंग हम करते हैं कोयल बनाने के लिए, वाइंडिंग का कौन सा तार का उपयोग करेंगे? फटाफट से बताओ। हाँ जी, रियो स्टेट, वेरी गुड मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, फटाफट से जवाब दो जल्दी से। अगले चैप्टर का क्वेश्चन का क्या लगा रहे हो आंसर? हाँ विवेक, बी ऑप्शन। अच्छा, इसमें भाई से बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है आंसर, कोई डी लगा रहा है, कुछ कुछ लगा रहा है, क्या चक्कर है? क्या मामला है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, अब आने शुरू हुए हैं, वेरी गुड मेरे भाई। सबके अब सही आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, मैंने पूछा है कि जो हमारे पास मोटर होते हैं, मोटर के अंदर वाइंडिंग तो हम करते हैं ना, तो वाइंडिंग किस तार की करते हैं भाई? सिंपल है महाराज, हम कोई अच्छा तार ही लेंगे, अच्छा तांबे का तार ही लेंगे ना, जिससे वाइंडिंग करेंगे। तो सबसे अच्छा कौन है? सुपर एलिमेंट कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट है मेरे भाई, इसका ही हम उपयोग करने वाले हैं। पीवीसी का उपयोग करते हैं क्या? अच्छा मेरे को ये बताओ, पीवीसी जो कर्व कॉपर वाइंडिंग वायर है, इसका उपयोग हम कहां पर करेंगे? कोई बता सकता है क्या? पीवीसी वाले का उपयोग कहां पर करेंगे? जल्दी से फोटो दो आंसर फटाफट से भाई। हाँ जी, हाँ जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है आप में से कोई ऐसा?
महान आत्मा है कोई जो बता सकता है? पीवीसी का उपयोग कहां पर करते हैं? जल्दी से। पीवीसी पेपर है, पूछता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, पेपर में आया है ना सवाल। हैंड पंप में किसने दिया? सुभाष कुमार, बिल्कुल सही है। वाटर वाइंडिंग अजय, वेरी गुड मेरे भाई। पंप सूरज, वेरी गुड। पानी की, हाँ पानी की मोटरों में, बिल्कुल सही है। सिंपल बोल सकते हो समर सेविल में, समर सेविल की जो मोटर होती है उसमें इसका यूज करते हैं। वेरी गुड मेरे भाई, समझ में आ रही है बिल्कुल। समर सेविल की जो मोटरें होती हैं उसमें उपयोग करते हैं। इसका जवाब फोड़ दो फटाफट से, क्या लगा रहे हो? हाँ जी, हाँ हैंड पंप में जो सन्नी देओल ने उखाड़ा था ना, हैंड पंप गदर पिक्चर में, हाँ वो तो हत्ती वाला था, लेकिन वो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ बिल्कुल सही है। चलो इसका जवाब दो फटाफट से। अच्छा, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो स्पीड होती है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है मेरे भाई? फ्लक्स के, फ्लक्स के होती है ना। यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? घटेगी, जाहिर सी बात है। फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी? स्पीड घट जाएगी। और अगर फ्लक्स जितना आप कम करोगे, फ्लक्स का मान जितना कम करोगे, मोटर को उतना ही ज्यादा उसको काटना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा स्पीड बनती चली जाएगी। बताओ, बताया था ना। अगर मान लो किसी मोटर में फ्लक्स का मान लीजिए फ्लक्स बन रहे हैं इतने, यानी कि कम बन रहे हैं फिलहाल, फ्लक्स फ्लक्स कम बन रहे हैं, तो फ्लक्स का मान जैसे कम होगा तो मोटर को इन फ्लक्स को काटने के लिए उतनी ही ताकत, मतलब उतनी ही स्पीड लगानी पड़ेगी ताकि करंट ज्यादा बन सके। तो ये जैसे जैसे उसको और ज्यादा काटेगी और ज्यादा घूमेगी, तेज घूमेगी, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर हम फ्लक्स का मान कम कर दे तो मोटर सोचे कि अरे तो फ्लक्स बहुत ज्यादा है। अब तो जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि जब कहीं शादी ब्याह होता है तो आप ब्याह शादी में जाते हो, तो जहां पर राशन की कमी आ जाती है, राशन की कमी आ जाती है, आप शादी ब्याह में गए, आपने देखा कि भैया भीड़ बहुत है, राशन खत्म होने वाला है, फटाफट से भाग लो, जल्दी ले लो अपना अपना फटाफट से। तो वही कंडीशन है कि जहां पर भी शादी ब्याह में आप देखते हो कि राशन खत्म होने वाला हो रहा है, पार्टी खत्म होने वाली हो रही है, फटाफट से आप जाते हो, फटाफट से सारा सामान लेते हो, खाने पीने का, रसगुल्ले बर्फी सब भर लेते हो प्लेट में फटाफट से। वही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर फ्लक्स का मान कम हो जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई? स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अगर दावत खत्म होने वाली है ना, तो आप भागोगे, बहुत तेज स्पीड से भागोगे एकदम से कि भाई सब समेट लो, वरना फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये तो आपने समझ लिया सर जी, गुरु जी की व्युत कर्मानुपाती होती है फ्लक्स के, तो इसमें कोई व्युत कर्मानुपाती है क्या फ्लक्स के? आप बोलोगे सर जी पहला ही ऑप्शन है व्युत कर्मानुपाती है। हमने एक और चीज पढ़ी है कि गति समानुपाती होती है बैक ईएमएफ के, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर चला जाएगा है। तो वही कंडीशन, दावत में जाओगे बस यही हरकतें करोगे कि नहीं? क्यों भाई, यही चीज होती है। अच्छा इसका जवाब दो तो फटाफट से, इसका जवाब। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे? फटाफट से बताओ। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आर्मेचर वाइंडिंग का मैंने आपको बताया था। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। जो मेरे पास लैप वाइंडिंग होती है इसमें समानांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? जितने पोल होंगे। वेव वाइंडिंग में समानांतर रास्तों की संख्या होती है 2। अब आंसर तो फटाफट से, क्या आंसर लगाओगे जल्दी से? बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं यहां पर। किस किसने? हिमालय, अभिषेक, दुर्गा, नरेश, वेरी गुड मेरे भाई, बिल्कुल। अच्छा ध्यान से देख लो इधर महाराज, इधर देखो, बहुत से लड़के इसमें क्या लगा रहे होंगे, बहुत से जो महान मूर्ति हैं वो इसमें 4 ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन। मैं देख पा रहा हूं बी ऑप्शन भी आ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सिंपल, और कोई कोई तो 2 ही लगा रहा है, कोई तो ए ऑप्शन, कोई ए ऑप्शन भी लगा रहा है। तो ना तो इसका ऑप्शन ए है, ना इसका ऑप्शन बी है, ना इसका ऑप्शन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। डी वाले बिल्कुल सही है जो 8 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। कैसे लगाया आपने? इन्होंने बोला है कि 4 पोल की डीसी मोटर है, ठीक है, उसमें कितने 4 पोल हैं, तो उसमें समानांतर रास्ते बताओ। तो मैंने पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है, लैप है कि वेव है? आप बोलोगे सर जी लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में समानांतर रास्ते उतने होंगे जितने पोल हैं। इसमें पोल कितने हैं? 4, तो समानांतर रास्ते भी 4 होंगे। क्या 4 ऑप्शन लगाऊं? नहीं भाई, आगे भी पढ़ते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि भैया सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग तो है, लैप वाइंडिंग तो है, लेकिन सिंप्लेक्स ना होकर के डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना। तो 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 8 आ जाएगा। तो ये वाला मामला होता है गुरुजी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। भाई साहब आपसे ये पूछ रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित करते हैं? सिंपल पूछा है, डीसी मोटर की बात कर रहा है गुरुजी। किसकी बात कर रहा है? डीसी मोटर की। धड़ाक से फोड़ दो आंसर। हाँ, प्रतिभा डबल बोल रहा है इसलिए डुप्लेक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अब इसका जवाब दो फटाफट से।
भाई इसका भी जवाब सब लोग प्राणी आप में से दे दोगे, कोई ऐसा है जो नहीं देगा? बिल्कुल सबके सही आंसर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि महाराज डीसी मोटर की बात कर रहा है तो जहां पर भी मोटर शब्द आ जाएगा, मैं हमेशा बता रहा हूं जहां पर भी मोटर शब्द लिखेगा तो सिंपल है, मोटर में हम केवल और केवल बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। किसका? बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। किसमें? मोटर में। अगर लिखा हुआ है सवाल में सिंपल, अगर सवाल में मेंशन कर रखा है ना, तो चाहे वो करंट की दिशा पूछे, चाहे वो घूमने की दिशा पूछे, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे, अगर क्वेश्चन में मोटर या फिर जनरेटर दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना मोटर के लिए बाएं हाथ के नियम यूज होगा, जनरेटर के लिए दाहिने हाथ के नियम का यूज होगा। बस डिपेंड ये करता है कि सवाल में लिखा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो इसमें आपको सबको पता है कि जो घूमने की दिशा है वो अंगूठा बताता है, फ्लक्स जो होते हैं, मैग्नेटिज्म कौन दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दर्शाता है, वो ये वाली उंगली दर्शाती है, और करंट की दिशा ये वाली उंगली दर्शाएगी। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अब इसका जवाब दो फटाफट से, है ना? इसका जवाब दो फटाफट से, क्या आंसर लगाओगे? सबसे पहले आप मेरे को ये चीज बताओ कि जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। ये मेरे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सीरीज है, यानी क्या श्रेणी है, या फिर समांतर, या फिर संट है? चलो, ये सीरीज वाइंडिंग, ये सीरीज वाइंडिंग है या फिर संट वाइंडिंग है? जल्दी से बताओ, पहला या फिर दूसरा, 1 नंबर या फिर 2 नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये सीरीज वाइंडिंग है या फिर संट वाइंडिंग है? हाँ, शुभांशु, शंट। ए बिल्कुल सबके सही आंसर। अरे मेरे भाई खतरनाक यार, तुम तो भाई टॉप करोगे मेरे को लग रहा है जिला। खतरनाक। अच्छा, कैसे पहचाना आपने, कैसे पहचाना? बिल्कुल, आप बोल रहे हो कि महाराज कि ये संट वाइंडिंग है। क्यों है संट? सर एक तो ये पतली कमरिया है, इसकी कमरिया कैसी है? पतली है मेरी तरह। कैसी है ये? पतली है मेरी तरह। ठीक है, तो जब पतली है और लपेटे भी क्या है इसके ज्यादा, तो संट वाइंडिंग। और अगर मोटी ताजी होती तो सीरीज वाइंडिंग होती, खाते पीते घर की। लेकिन पतली है तो भैया पतले घर की है, मेरी तरह सुखी बिक्की, तो इसका मतलब ये संट है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कौन सी मोटर जाएगी? संट जाएगी। क्यों? और समांतर क्रम में जुड़ी है किसके? आर्मेचर के मेरे भाई। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो गुरुजी, ऑप्शन अगला सवाल के ऊपर प्रस्थान करते हैं कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित हम करते हैं। फोड़ दो आंसर जल्दी से फटाफट से। हाँ शुभांशु, बिल्कुल पैरेलल में है और पतली वायर के साथ ज्यादा लपेटे हैं। वेरी गुड शुभांशु मेरे भाई, वेरी गुड। हाँ तो जवाब फटाफट से इसका जल्दी से फोड़ दो। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित हम करते हैं? सी ऑप्शन, वेरी गुड। देखो भाई, निमी ने इसका कहीं कहीं पर आंसर जो दे रखा है वो डी ऑप्शन मान रखा है, दाहिने हाथ का। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि जहां पर भी मोटर या फिर डीसी जनरेटर आ जाए तो मोटर के लिए हमेशा बाएं हाथ के नियम का यूज ही करेंगे, बायां हाथ। ठीक है ना? तो इसमें बाएं हाथ के नियम का यूज होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखना। डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? धारा की गणना करने का जो सूत्र है, आर्मेचर धारा जो होती है V माइनस AB अपॉन में RA। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी। इसको आप याद रखना मेरे भाई, इसको याद रखोगे? ठीक है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि फ्लक्स की दिशा। देखो मैंने आपको बताया, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे, फ्लक्स की दिशा पूछे, घूमने की दिशा पूछे, करंट की दिशा पूछे, अगर सिंपल उसमें मोटर शब्द आ गया तो मोटर के लिए हमेशा बाएं हाथ के नियम का ही यूज करेंगे। सी ऑप्शन, इसका भी वही चीज चली जाएगी। किसी कोई समस्या डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल 12वां नंबर, डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताओ फटाफट से, अच्छा जल्दी से। इसका नाम बताओ क्या है? अब ध्यान रखना इसमें, सुनो, इसमें पतली कमरिया भी आ गई और मोटी कमरिया भी आ गई। ध्यान रखना, ये मोटी है, ये मोटी बहन है और ये पतली बहन है, ये मोटू पतलू दोनों आ गए इसमें। ठीक है ना? अब मेरे को बताओ कि इसमें जब मोटू पतलू दोनों आ चुके हैं, अब बताओ ये कौन सी मोटर कहलाएगी? फटाफट से बताओ कौन सी मोटर कहलाएगी। अब आप कहोगे सर जी कि दो बहनें थी, एक तो कौन, एक तो मेरे पास सीरीज थी और एक मेरे पास संट थी। संट वाइंडिंग ने केवल और केवल अपने भाई आर्मेचर को ही दावत पर बुलाया है। देखो खुद इसने किस किस को नोता दिया है? केवल और केवल। आप बोलोगे गुरुजी केवल और केवल जो नोता दिया है ना, दावत पे बुलाया है, वो केवल आर्मेचर को ही बुलाया है। भाई अपनी मोटी बहन को तो भूल ही गई है, सीरीज वाइंडिंग को कहीं दावत पे बुला रखा है इसने? देखो कहीं सीरीज वाइंडिंग को कवर कर रखा है क्या? नहीं कर रखा ना। ये तो बिल्कुल यहां आकर रुक गई और वापस चली गई। सीरीज से इसने कोई भी रिश्ता नहीं रखा। तो इसका दिल कैसा है? बड़ा है कि छोटा है इसका दिल? आप कहोगे सर जी ये तो बिल्कुल बेकार लिखड़ी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन को भूल गई। अगर ये बेचारी को इसको भी बुला लेती तो इसका दिल बड़ा होता, लेकिन केवल और केवल इसने अपने भाई को ही बुलाया है दावत में, तो इसका दिल तो छोटा है, शॉर्ट है। क्या है? शॉर्ट। तो कौन सी मोटर जाएगी?
ये जाएगी शॉर्ट शंट। कौन सी जाएगी? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड मोटर क्यों जाएगी? कंपाउंड ही क्यों जाएगी? केवल और केवल शॉर्ट शंट ही क्यों नहीं जाती? कंपाउंड मोटर इसलिए जाएगी क्योंकि इसमें दोनों वाइंडिंग शो हो रही हैं, एक सीरीज भी है और एक शंट भी है। जहां पर भी सीरीज और शंट दोनों शो हो जाएंगी वाइंडिंग, उसी को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। गुरुजी बोलो हाँ या ना, बुद्धि में घुस रही है? अबे यस या नो तो बोल दिया करो भाई। हैं क्या रोटी वोटी खा रहे हो क्या? अच्छा यार एक बात बताओ, वैसे 7 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, उस टाइम तो तुम्हारा खाने खाने का टाइम भी हो रहा होगा क्या? हाँ छोटे दिल वाली मोटर है ये, छोटे दिल वाली। तुम लोग खाना खाने का टाइम तो हो ही रहा होगा यार। हैं सोचते तो होंगे गलत टाइम है। अरे कोई बात नहीं, पढ़ा करो है नहीं, उसके बाद खा लियो, या फिर एक काम करो प्लेट में मिलवा कर रख लो और पढ़ो जाओ, पढ़ो जाओ। हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में क्या क्या बन रहा है आज? ये उसकी से बताओ कमेंट करके, क्या क्या बन रहा है? तुम तो कम ही बच्चे हो ना, 122 देख रहे हैं फिलहाल। यूट्यूब पे अगर पूछने लग जाता तो यूट्यूब पे तो फिर लाइन लग जाती, दाल चावल बैंगन छोले राजमा कुछ तो कुछ करते, है ना? चलो फटाफट से जवाब दो। हाँ अच्छा पहले पढ़ाई बाद में खाना। अच्छा अच्छा कोई बात, दाल रोटी बन रही है, कुछ नहीं बन रहा? अरे होए दाल बाटी, ओ भाई किसकी बन रही है दाल बाटी? चिकन? ओ भाई राम राम राम। चिकन भी किसना खाया करो, खिचड़ी ठीक है अपना खिचड़ी खाया करो। देखो अबे अक्षय भाई तुम तो यार हदी कर रहे हो, चिकन का काजू की सब्जी। दाल बाटी ठीक है भाई, मैंने आज दाल बाटी नहीं खाई, शिमला आलू की। अरे वाह हाजी वाह। चलो ठीक है गोभी मटर खाओ अपना, बढ़िया है। क्या है? चपटा चोपटा? ये चोपटा क्या होता है? चलो सवाल पूछ रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करनी है आपको, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करनी है, तो ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, जेड एन पी फाइव अपॉन में 60 ए, जेड एन पी फाइव अपॉन में 60 ए। ऑप्शन सी में दे रखा है ना? हाँ यही ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? अच्छा ठीक है ओके चलो अगला सवाल। अब महाराज इसका नाम बताओ, इस उपकरण का नाम बताओ फटाफट से, इस उपकरण का नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या लगा रहे हो? अच्छा अच्छा कोफ्ता बन रहा है, कोफ्ता बढ़िया है, आओ कोफ्ते फिर भाई। क्या? एक्सटर्नल एक्सटर्नल ग्राउलर, वेरी गुड मेरे भाई, बिल्कुल। ये क्या है? ये बाहरी ग्राउलर है, अंदर की साइड थोड़े लग रहा है। जो अंदर स्टेटर के जो ज्ञात करते हैं हम, वो तो इंटरनल जो अंदर की साइड लगता है, लेकिन ये तो बाहरी ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा भाई, सिंपल दिख रहा है ये तो, डी ऑप्शन, वेरी गुड। एक्सटर्नल वेरी गुड में। हाँ चलो बिल्कुल, चलो भाई अगले सवाल, डी ऑप्शन वेरी गुड। गुरुजी अगला सवाल कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, करवाया था ना मैंने ये। हाँ यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, अगर बराबर होती तो क्या होती है? लेकिन ये तो कम है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो क्या जाएगा आंसर? तो शॉर्ट कॉर्डेड जाएगा कि नहीं जाएगा? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग जाएगा है जाएगा, हाँ या ना फटाफट से बताओ। अच्छा मैंने सब बताया था ना आपको, हाँ जी सब बताया था ना कि अगर बराबर होगी तो क्या होगा, बिल्कुल सही है शॉर्ट, वेरी गुड। हाँ जी गणेश, ज्योत्समा, रामकरण, अनीफ, दिया, सपना, तपन, मन्नू, सुभाष, वेरी गुड मेरे भाई राकेश। चलो ठीक है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? डीसी 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिरोध से जुड़े, अच्छा होल्डिंग कॉइल जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या हो, जो रेसिस्टेंट जुड़ता है होल्डिंग कॉइल से, उसका क्या उद्देश्य होता है? फटाफट से बताओ आंसर। हाँ तो देखो भाई रेसिस्टेंस क्या करता है, पहली बात तो ये है ना, रेसिस्टेंस किसके साथ जुड़ा है? होल्डिंग कॉइल से जुड़ा है, वो भी श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम में किससे जुड़ा है? होल्डिंग कॉइल से। अब जाहिर सी बात है प्रतिरोध का काम क्या होता है? आपको सर जी प्रतिरोध तो क्या करेगा? करंट को क्या करेगा? कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है भैया? करंट को। किसको कंट्रोल करेगा? करंट को, यानी कि आई के मान को कंट्रोल करेगा, आई के मान को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब भाई यहां पर आई के मान करंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और किसके करंट को? होल्डिंग कॉइल वाला। तो होल्डिंग कॉइल में करंट को क्या करता है? कंट्रोल करेगा, लिमिट करेगा किसको? ऑप्शन ए।
होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर, करंट को थोड़ी बढ़ा देगा ये कंट्रोल तो कर सकता है, कम ही तो कर सकता है उसको। हाँ जी, ऑप्शन क्या जाएगा? ए ऑप्शन। वेरी गुड मेरे भाई। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन में करते हैं? इलेक्ट्रिकल जो ट्रेनें होती हैं, यानी कि जो आपकी क्या होगी, रेल ट्रेन, उसमें यदि हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, वो चक 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 करके चली रही है बेचारी, उसकी हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई हम किस चीज का उपयोग करेंगे? तो आप बोलोगे महाराज हम जो यूज करते हैं, हम जो यूज करेंगे, फटाफट से बताओ जल्दी से। आर्मेचर का यूज करेंगे, फील्ड का यूज करेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी, डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा है, फटाफट से बताओ किस चीज का यूज करेंगे? हैं, किस चीज का यूज करेंगे? तो हम फील्ड को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? फील्ड को कंट्रोल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इसको कंट्रोल करेंगे, फील्ड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सीरीज की बात कर रहा है ना, ये सीरीज की बात कर रहा है, तो फील्ड को कंट्रोल करेंगे, डाइवर्टर करेंगे फील्ड को। वेरी गुड, बिल्कुल सही है सर। रेलवे में मेडिकल टेस्ट भी होता है क्या? मेडिकल टेस्ट होता है कोमल, बट यदि आप मतलब वो एएलपी में होता है, एएलपी में ज्यादा मेडिकल टेस्ट होता है, और टेक्नीशियन में भी होता है, लेकिन ग्रुप डी में तो नहीं होता, उसमें फिजिकल वगैरह होता है ज्यादा। फिजिकल मतलब आपसे रनिंग वगैरह करवाई जाती है ग्रुप डी में, लेकिन जो एएलपी और टेक्नीशियन होता है उसमें होता है मेडिकल टेस्ट। टेक्नीशियन में भी कम होता है, लेकिन जो सबसे हाई मेडिकल ए1 स्टैंडर्ड का होता है वो होता है एएलपी में, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में ही क्यों जोड़ा जाता है? संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है, और वो भी सीरीज में? फटाफट से बताओ। 27 को, अच्छा कोई बैक पेपर वाला भी है क्या? है भाई, 27 को उनका ही एग्जाम है वो। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है भाई, वही चेक करते हैं, आपका अंक है, सब कुछ सही है ना? कोई कहीं से कटा वटा तो नहीं है आपका हाथ पैर, इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं चेक करने के लिए। मैंने इस पर शायद वीडियो बना रखी है, आईटी एग्जाम टॉपर ही टॉपर। सर 3 फेज इंडक्शन मोटर कब स्टार्ट होगा? इसके बाद चैप्टर चलेगा भाई वो, इसके बाद। वेरी गुड मेरे भाई। क्या करता है? देखो भाई, होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जुड़ा जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर में? होल्डिंग कॉइल कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जुड़ता है? ताकि जो मोटर होती है, संट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करने के लिए, मोटर को सुरक्षित करने के लिए ये जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 19, डीसी मिश्रित यानी कि कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? डीसी जो कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? रेटेड गति बनाए रखने के लिए, मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, मोटर को ओवरलोडिंग से बचने के लिए। अच्छा हाँ, मतलब ये वही तो कह रहा है कि जो दिशा परिवर्तन हम करते हैं वो एक चीज को कर सकते हैं, एक चीज को चेंज करके कर सकते हैं। तो आर्मेचर के कनेक्शन को बदल दो, या तो फील्ड के कनेक्शन को बदल दो, तो एक चीज को बदल कर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है वो बनी रहे, मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन आज ही क्लास का। ठीक है, सवाल कह रहा है आपसे कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? यदि हमें मोटर को सामान्य स्थिति से नीचे लेकर के जाना है, मेरे पास कोई मोटर चल रही है, मुझे सामान्य स्थिति से नीचे लेकर के जाना है, तो हम कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं? फटाफट से बताओ। देखो, वोल्टेज का यूज करेंगे क्या, या फिर वाट लियोनार्ड का यूज करेंगे? नहीं ना, दोनों का तो यूज, या तो फील्ड का यूज करेंगे या फिर आर्मेचर का। तो यदि मुझे रेटेड गति से ऊपर गति चाहिए, यदि जो मेरे पास मोटर चल रही है मुझे उससे हाई स्पीड में चाहिए, यदि मुझे हाई चाहिए तो उसके लिए तो हम किस गति से ऊपर गति चाहिए। यदि जो मेरे पास मोटर चल रही है मुझे उससे हाई स्पीड में चाहिए, यदि मुझे हाई चाहिए तो उसके लिए तो हम किसका यूज करेंगे? फिर फील्ड का यूज करेंगे। और रेटेड गति से नीचे की गति चाहिए, सामान्य गति से नीचे की गति चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा मेरे भाई, सी जाएगा। डी क्यों लगा रहे हो भाई? नहीं नहीं नहीं, जिसने नहीं पढ़ा वो ऑप्शन गलत बताएगा, जिसने पढ़ रखा है तो ध्यान से सुन लो, है ना, तभी आप जवाब दे पाओगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कल भी अच्छा आपकी क्लास होगी, 7 बजे तैयार रहना भाई। कल भी कितने बजे क्लास है? 7 बजे। 20 क्वेश्चन कल आज कर लिए, 20 सवाल कल कर लेंगे, 40 सवाल हो जाएंगे, फिर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, हाँ ओके चलो। टेक्निकल हेल्पर में सीबीटी एग्जाम होता है जिसमें ये सिलेबस का क्वेश्चन आता, हाँ होता है भाई, टेक्निकल हेल्पर में पूछता है भाई, ऐसे सवाल पूछता है भाई, वो सवाल पूछता है ऐसे, नो टेंशन। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलूंगा आपसे 7 बजे। ठीक है, तैयार है ना कल की क्लास के लिए? ठीक है मेरे भाई, और बाकी